हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ दुबई सीरीज़। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम आज फ्लाई करने वाले हैं बोइंग 777 में, वो भी एमिरेट्स की फ़्लाइट। सो ये अपने आप में ही एक बहुत ही स्पेशल सी एयरबस है जिसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसमें जो मिलने वाली हर एक फैसिलिटी है, इवन इन इकोनॉमी क्लास, वो भी आपको A1 टाइप की मिलने वाली हैं। सो ये तो आप आगे चलकर देखोगे ही कि इसमें मिलने वाली फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, पर उससे पहले ये देखो बोइंग 380। अब मेरा जो अगला सपना है बोइंग 380 में ट्रैवल करने का है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही खास सी एयरबस है जिसमें डबल स्टोरी रहता है। अपर स्टोरी में जो है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास होता है और नीचे वाला फ्लोर में जो रहता है वो इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी। चलो अब टाइम है अपने एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करने का। सो बहुत ही एक्साइटमेंट सी फील हो रही है। एंटर होते ही अब सबसे पहले तो बिज़नेस क्लास रहती है, बट वो अभी कैप्चर नहीं हो पाई। सो ये है प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, देन उसके बाद आता है इकोनॉमी क्लास। और जो इकोनॉमी क्लास है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल वहाँ की सीट्स हैं, लेग स्पेस उसमें भी बहुत ज़्यादा है, 333 का सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ रहता है और बहुत ही कंफर्टेबल आपकी जर्नी जाती है इस एयर बस में। सिर्फ जो बिज़नेस क्लास प्रीमियम इकोनॉमी क्लास का डिफरेंस, ऑब्वियसली ये बिज़नेस क्लास है तो इसमें आपको फैसिलिटी तो ज़्यादा मिलने वाली हैं ही हैं। स्क्रीन इतनी बड़ी टीवी के साइज़ की मिलेगी और मेन्यू में आपको बहुत सी ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं खाने को लेकर। वॉशरूम्स थोड़ा और लग्जरियस होता है और सीट्स जो हैं ऑब्वियसली रिक्लाइनर होती हैं, बेड बन जाता है, बेड स्टाइल की होती हैं। और प्रीमियम इकोनॉमी में आपको लेग स्पेस थोड़ा और ज़्यादा मिल जाता है, आपकी सीट जो है काफ़ी हद तक रिक्लाइन कर जाती है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी क्लास। यहाँ पे पहुँचते ही हमें जो हेडफोन्स हैं, पिल्लो है, एक ब्लैंकेट है, वो सब हमारी सीट पे अरेंज करके रखा था और मेरा जो खुशी का ठिकाना था वो कहीं और ही था। मतलब आपका जब सपना पूरा होने जा रहा हो सो खुशी तो बनती है। अब आने वाले आगे के ब्लॉग में आप देखोगे जो मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, इससे रिलेटेड एक ब्लॉग बनने वाला है, उसे मिस मत करना। पर अभी तो आप इस एयर बस का मज़ा लो पूरा। ये इकोनॉमी क्लास में दिया गया एक स्क्रीन कितने बड़े साइज़ का है, साथ ही साथ उसे ऑपरेट करने के लिए आपको रिमोट भी दिया हुआ है, या बच्चों ने कोई गेम खेलनी है उसके लिए आप ये रिमोट यूज़ कर सकते हो। और आपको एंटरटेनमेंट के बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे थे। मैंने तो इंडियन म्यूज़िक सुनना जो था वो चूज़ किया था, बट अदरवाइज़ बहुत सी म्यूज़िक की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थी, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी स्टाइल का म्यूज़िक हो। इतनी ढेर सारी ऑप्शंस, मतलब उन्हें आप स्क्रॉल करते करते ही थक जाओगे, इतनी ढेर सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थी म्यूज़िक में, मूवीज़ में और भी बहुत से एंटरटेनमेंट की चीज़ों में। अब एंटरटेनमेंट में जाके आप टीवी पे अगर क्लिक करते हो तो आपको मूवीज़ की ढेर सारी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। इंडियन मूवी हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी स्टाइल की मूवी हो, बच्चों की डिज़नी मूवीज़ हो, कोई भी स्टाइल, ढेर सारी ऑप्शन, हर एक इंसान के टेस्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे एंटरटेनमेंट का पूरा प्रबंध था। सो बच्चों को जो हेडफोन मिले वो बहुत कंफर्टेबल थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक अलग सी चीज़ की सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिख रही थी। लाइव डेमो वहाँ कोई नहीं दे रहा था, आपकी स्क्रीन पे आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हर एक पैसेंजर की स्क्रीन पर अवेलेबल थी, उन्हें वहीं पे मिल रही थी। और मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी हर एक चीज़ का। मुझे तो था कि मैं हर एक चीज़ कैप्चर करूँ इस एयर बस की, और बहुत ही खुशी। अब इसके बाद जो था, उन्होंने मेन्यू कार्ड हमारे हाथ में दिया। अब इकोनॉमी क्लास और बिज़नेस क्लास के मेन्यू कार्ड में डिफरेंस ये होता है कि हमें जो मेन्यू कार्ड दिया जाता है उसमें हमें ये चीज़ मेंशन की होती है कि ये आपको डिनर में, स्नैक्स में, ड्रिंक में मिलने वाला है। और बिज़नेस क्लास में जो मेन्यू होता है उसमें वो चूज़ कर सकते हैं, चूज़ करने की ऑप्शन होती है। और ये रहा हमारा रनवे, जो एयरक्राफ्ट के फ्रंट कैमरा से हम देख पा रहे थे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, एयरबस है, वो किस तरह से रनवे पे
मूव कर रहा है। मैं तो ये पहली बार देख रही थी और बहुत ही डिफरेंट था एक्सपीरियंस था कि आप अपने प्लेन को रनवे पे चलते हुए देख रहे हो, उसका फ्रंट कैमरा से देख रहे हो, जो पायलट को व्यू दिखता है ना, उस वो वाला व्यू आप देख पा रहे हो और देख पा रहे हो कि किस तरह से आपका प्लेन जो है वो धीरे धीरे टेक ऑफ कर रहा है। वाओ! अपने आप में ही बहुत डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत सा ये एक्सपीरियंस था कि हमने देखा अपने प्लेन को टेक ऑफ करते हुए फ्रंट कैमरा से, जो पायलट को दिखता है ना फ्रंट व्यू, उस तरह का व्यू हमने देखा। और मैं तो इसी चीज़ को एंजॉय कर रही थी। मेरा तो एंटरटेनमेंट सोर्स सब बंद हो चुका था, मैं तो बस ये एक्सपीरियंस ले रही थी। ये रेयर कैमरा से नीचे की सिटी का व्यू, दुबई सिटी का व्यू हम देख पा रहे थे कि नीचे आपको विंडो सीट लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप रेयर कैमरा से उसका जो था वो व्यू देख पा रहे थे बहुत ही खूबसूरती से। ऐसे लग रहा था कि विंडो से ही देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी सी स्क्रीन दे रखी है और सब कुछ आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से। सो मैं तो भाई इसी चीज़ का एंजॉय ले रही थी। उसके बाद मैंने म्यूज़िक अपना सुनना जो था वो शुरू किया और उससे पहले तो हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, बट सब कुछ ही अवेलेबल था। सो मेन्यू कार्ड हमें उस सबसे पहले ही दे दिया गया था, अब जस्ट वेट था कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत ही एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी। मीन्स बच्चों के लिए उन्होंने बहुत हर एक चीज़ को ध्यान में रखा हुआ था। अब ये देखो मेरी स्क्रीन पे फिर से वही फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर दिया कि अब देखती हूँ कि आगे किस तरह से दिख रहा है। पर आगे तो बिल्कुल, अब जब आप ऊपर हाइट पे चले जाते हो तो एक जैसा ही वो व्यू दिखने वाला होता है। सो बाकी सब ने तो अपना एंटरटेनमेंट सोर्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया था और वो अपना एंजॉय कर रहे थे। बेटी ने हैरी पॉटर, बेटे ने पता नहीं डिज्नी की कोई मूवी देख रहा था और हस्बैंड कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। सो यहाँ इस एयरबस में सबसे ख़ास बात कि बच्चों के हर एक चॉइस का, बच्चों के कंफर्ट लेवल का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बेटे को सबसे पहले एक ड्राइंग बुक दी, कलरिंग बुक दी, साथ में कलर्स का पैकेट दिया ताकि बच्चा जो है वो बिल्कुल बोर ना हो अपने जर्नी के दौरान। सो वो तो वैसे ही आर्ट का शौकीन है, वो इस ड्राइंग बुक को, कलरिंग बुक को पाकर वैसे ही बहुत खुश हो गया था। आगे भी उन्होंने और भी ज़्यादा चीज़ें, जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे हमारी जर्नी चल रही थी, सो पहले ये बुक आई, उसके बाद आप देखना आगे एक और स्पेशल सी चीज़ दोनों बच्चों को मिलने वाली हैं। सो वो था स्पेशल सा, क्यूट सा, ये प्यारा सा बैग, ये प्यारी सी निशानी वहाँ के क्रू मेंबर के द्वारा दी गई हमारे बच्चों को। हमारी इस जर्नी को, हमारी इस ट्रिप को बहुत ख़ास, बहुत ही स्पेशल बना दिया मेक माई ट्रिप ने। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमारे इस पैकेज में बोइंग 777 की फ़्लाइट को इंक्लूड करेंगे, बट थैंक यू मेक माई ट्रिप। और ये क्यूट से बैग जिन्हें पाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। ये छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं ना, आपके हर एक ट्रिप को और भी ज़्यादा ख़ास बना देती हैं। हम किसी बिजनेस पर्पस से नहीं गए थे, हम सो वेकेशंस पे गए थे और हमारी इस वेकेशन को बहुत ही ख़ास बना दिया, बहुत ही यादगार बना दिया एस एमरेट्स की बोइंग 777 की फ़्लाइट ने। उन्होंने हमारे इस प्यारे से मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर करके फ़ोटो बना के भी हमें दिया। सो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सा पल था। वहाँ के क्रू मेंबर द्वारा उन्होंने ये हमारा फ़ोटोग्राफ खींच के बहुत प्यारी सी हमारी एक मेमोरी बना दी। यही मतलब लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपने जो एंजॉय किए हुए आपके पल हैं अपनी फैमिली के साथ, वो किस तरह से हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों के इवन एंटरटेनमेंट के साथ उनके मील का भी पूरा अलग से ही वो था, अरेंजमेंट था। चाइल्ड मील अलग था। बेटे को सबसे पहले चाइल्ड मील आया जिसमें कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें फूड मिला, कि जो बच्चे खाना पसंद करते हैं उसी तरह से पैकेजिंग उसकी, मतलब अल्टीमेट। इस एयर बस के इकोनॉमी क्लास में भी हमें वीआईपी जैसी फीलिंग आ रही थी। और ये हमारा मील था जिसमें ये एक चना चाट था और स्वीट डिश थी। इवन कटलेरी भी इनकी स्टील वाली होती है, अपनी दूसरी प्लास्टिक वाली कटलेरी नहीं रहती है। आपको ड्रिंक्स की ऑप्शंस अल्टीमेट, अनलिमिटेड। आप सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, हार्ड ड्रिंक लीजिए, अनलिमिटेड लीजिए, बहुत सी आपको ऑप्शंस। फूड बहुत ही अच्छा था।
साथ ही साथ बहुत ही ख़ास बात, इस एयरबस में हमारी ड्रीम डेट हस्बैंड ने अरेंज की। ये मोहित एंड चंदन की शैम्पेन, जो कि इस पैकेज में इंक्लूड नहीं थी, बट हमने ये अलग से परचेज़ की, ऑप्शन अवेलेबल थी। सो आई थिंक $25 देकर हमने ये जो अपना मोमेंट जो है स्पेशल क्रिएट किया इस एयरबस में। अपने हर एक पल को ख़ास बनाना भी एक ख़ासियत होती है। सो मिस्टर हस्बैंड ने इस पल को और भी ख़ास बना दिया इस ड्रीम डेट के द्वारा। सो हमने तो अपना खाना, ड्रिंक सब एंजॉय किया और बहुत ही कंफर्टेबली अपनी जर्नी को पूरा भी किया। सो थैंक यू मिस्टर हस्बैंड फॉर दिस ब्यूटीफुल लवली ट्रिप। हर एक पल को याद रखना, अपने कैमरे में कैद कर लेना ही ज़िंदगी है। अब यहाँ पे हस्बैंड की स्पेशल चीज़ जो वो उन्होंने दुबई के बारे में जानना चाहते थे कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, वहाँ के किंग ने कैसे स्ट्रगल किया, किस लेवल से किस लेवल तक दुबई को कैसे पहुँचाया। हम सभी को उनसे इंस्पिरेशन तो ज़रूर 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 लेनी ही चाहिए।